नमस्कार। निखिल ज्योतिष केंद्र में मैं पंडित श्री ज्ञानरंजन दर्जी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम आज संतान बाधा योग, जिसमें कि संतान का प्राप्ति का कैसे आपको सकुशल विधि जो है मैं आपको बताऊंगा। बहुत लोग अपने दाम्पत्य जीवन में संतान का सुख को लेकर चिंतित रहते हैं। बहुत लोग इधर उधर जैसे कि कोई छोटा तांत्रिक बाबा किसी के पास घूमते रहते हैं, बोलते हैं कि हमारा संतान बाधा है या संतान हमको प्राप्त नहीं हो रहा है, हम डॉक्टर दिखा रहे हैं, कोई इलाज नहीं हो रहा है। और बहुत जगह जाके वो फेल्योर हो जाते हैं, तनाव में रह जाते हैं कि हमको संतान कैसे मिलेगा। कभी किसी प्रकार से भगवान का और भगवत कृपा का आशीर्वाद हो जाए जिससे कि हमें एक संतान प्राप्त हो जाए, चाहे लड़का हो या लड़की हो, कुछ भी हो। ये उनका मतलब अंदर से वो जो दुख रहता है वो भगवान के सामने व्यक्त करते हैं। पर सही बात में देखा जाए तो इसमें बहुत कुछ है कि संतान कैसे प्राप्त किया जाए। पहला तो यह है कि पति और पत्नी दोनों का कुंडली देखना पड़ता है कि पति के कुंडली में या पत्नी के कुंडली में संतान योग है या नहीं, संतान सुख प्राप्ति योग है कि नहीं, या अगर है तो कब तक होगा, अगर नहीं है तो क्या संतान बाधा योग है जिसके वजह से संतान प्राप्ति नहीं हो रहा है, वो देखना पड़ेगा। और कौन से ग्रह के बाधा से ये हो रहा है ये भी देखना पड़ेगा। पर आज मैं ग्रह से ऊपर जो है मैं उसके ऊपर चर्चा करूंगा। ग्रह बाधा तो वो डिफरेंट थिंग है, ग्रह बाधा भी होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि लेडीज के ऊपर तंत्र बाधा भी कर देते हैं, उनका गर्भबंधन भी कर देते हैं, जिसमें कि कंसीव करना भी प्रॉब्लम हो जाता है। वो तांत्रिक लोग ऐसे ही किया कर लेते हैं, जिसके वजह से उनके ऊपर ऐसा तंत्र प्रयोग होता है कि उनको हर समय अपने मासिक धर्म के ऊपर प्रॉब्लम दिखता है, कंसीव में प्रॉब्लम दिखता है, हेल्थ रिलेटेड इशू आ जाता है, मेडिसिन खाने लगते हैं और रिजल्ट जीरो हो जाता है। इसमें सालों साल चला जाता है, इनको पता नहीं चलता है कि हुआ क्या है। पर मैं आज श्री कृष्ण जी का एक मंत्र बताऊंगा और उसका विधि विधान बताऊंगा, जिसके वजह से आप चाहे कोई टोना टोटका आपके ऊपर किया हो या कोई ग्रह बाधा हुआ हो और कुछ भी हुआ हो तो उसका काट करके आप संतान प्राप्त कर सकते हैं। पहला तो यह है कि पति पत्नी अपने बेडरूम में एक श्री कृष्ण जी का, बाल गोपाल का एक फोटो लगा दीजिए। वो चाहे लड्डू खाने वाले हो या मक्खन खाने वाले हो, कोई फोटो छोटा सा बाल कृष्ण जो बोलते हैं बाल गोपाल फोटो, वो लगा दीजिए। सुबह उठते ही श्री कृष्ण जी का दर्शन कीजिए। फर्स्ट, अगर आपको लड़का चाहिए, ज्यादा तक मैंने ये प्रेडिक्शन किया है लोगों को और उनको ये फल भी मिला है कि लोग चाहते हैं कि हमको लड़का चाहिए, कोई बोलते हैं लड़की चाहिए। तो मैं ये बोल रहा हूं, अगर आपको लड़का चाहिए तो पत्नी के राइट हैंड साइड, दाहिने साइड में पति को सोना चाहिए और सिर पूरब दिशा की तरफ कीजिए। ये आपको हमेशा करना है, जिसकी वजह से आपको सुपुत्र का प्राप्ति होगा। सेकंड, तीसरा ये है कि पति पत्नी दोनों घर में एक छोटा सा पीतल का बाल गोपाल श्री कृष्ण जी का मूर्ति ले आइए। और जैसे हम अपने संतान का सेवा करते हैं, संतान को रखते हैं, उसी हिसाब से श्री कृष्ण जी को उसी भाव में रख के अपना भावनात्मक रूप से उनको अपने बेटे के रूप में ग्रहण करके उनका पूजन कीजिए। सुबह उठते ही पहले श्री कृष्ण जी को एक प्लेट में बिठा के, पीतल के प्लेट में बिठा के उनको ऊपर गंगा जल दूध से स्नान करवाइए और गंगा जल के साथ तुलसी पत्ता से स्नान करवाइए। उनको चंदन का तिलक, भोग, धूप, दीप ये सब लगा दीजिए और श्री कृष्ण जी का दर्शन कीजिए। फिर श्री कृष्ण जी को अपने पुत्र स्वरूप प्राप्त करने के लिए उनके ऊपर जो अपना भाव व्यक्त कीजिए और हाथ में पानी लेकर संकल्प कीजिए कि मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है। हे श्री कृष्ण, हे बाल गोपाल, आप मेरे गर्भ में संतान के रूप में आइए, मैं आपको आवाहन करती हूँ। ये बोल के स्त्री को पानी छोड़ देना है। फिर सफेद हकीक माला हो या शुद्ध
तुलसी की माला से आपको हरिवंश पुराण में एक मंत्र है जो कि बाल गोपाल का संतान प्राप्ति कारक मंत्र है। उस मंत्र को 108 बार आपको करना है हर दिन। सुबह एक समय टाइम का इधर उधर होना नहीं चाहिए, और आधा घंटा 15 मिनट इधर उधर हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इसको आपको करना पड़ेगा। जब आपका स्त्री का मासिक धर्म हो तो उस 7 दिन छोड़ देना चाहिए, फिर ये शुरू करना चाहिए आपको। पर पूजन आपको बंद नहीं करना पड़ेगा, बंद करना भी नहीं है। मंत्र मैं बोल रहा हूं, ठीक से सुन लीजिए। ओम देवकी सूत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्णम त्वामहं शरणंगत। मंत्र और एक बार मैं आपको बोल देता हूं। ओम देवकी सूत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहं शरणंगत। हे श्री कृष्ण, मैं आपके चरण में समर्पित हूं और आप मुझे सुपुत्र का आशीर्वाद दीजिए। मेरे गर्भ में सुपुत्र का प्राप्ति हो और आपके जैसे सुंदर सुपुत्र मुझे प्राप्त हो, ये आशीर्वाद मुझे प्रदान कीजिए। ये मंत्र का भावार्थ यही है। इस मंत्र को आप मन में ध्यान करते श्री कृष्ण जी को अपने संतान रूप में पाने के लिए इस मंत्र को आपको प्रत्येक दिन हर दिन एक समय में 108 बार जप करना है। ये आपको 45 डेज कॉन्टिन्यूसली करना है। बीच में जो प्रॉब्लम होगा आप छोड़ दीजिए, फिर इसको कंटिन्यू कीजिए, और उसके बाद भी इस मंत्र को आपका मतलब डिलीवरी होने तक, कार्य सिद्धि होने तक इस मंत्र को करते रहिए जब तक सुविधा हो। पर 45 दिन आपको तो बिना कोई व्यवधान किए इसको करना पड़ेगा। फिर जब करने के बाद थोड़ा सा पुष्प या तुलसी का पत्ता कुछ भी लेके श्री कृष्ण जी को बोलिए कि मैं जी जो भी जप यहाँ पर संपन्न किया हूँ वो आपके चरण में समर्पित करती हूँ बोल के श्री कृष्ण जी के चरण में चढ़ा दीजिए। आरती करके उठ जाइए। ये प्रोसेस को आपको कंटिन्यूसली करना है 45 डेज। उसके बाद भी आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। जब आपको रिजल्ट दिखने लगेगा फिर आप इसको बंद कर सकते हैं। और जब भी कोई छोटे बच्चे को देखें उनको कुछ दक्षिणा या कुछ पैसा दे दीजिए, कुछ मिठाई दे दीजिए। ऐसे छोटे बच्चे को भी आपको सेवा करना है। गाय को देखें तो गाय का भी सेवा करना चाहिए, और इसी हिसाब से आप इसको संपन्न कीजिए, आपको हाथों हाथ रिजल्ट मिलेगा। ये मेरा विश्वास है, और मैं इस प्रयोग को बहुत स्त्रियों को, बहुत माँ को मैं दे चुका हूँ, जिनके वजह से उनको संतान प्राप्ति भी हो चुका है। किसी का तो 12 साल, 13 साल, 15 साल की भी बच्चा प्राप्त हुआ है, उनको संतान प्राप्त हुआ है, सौभाग्य उनको प्राप्त हुआ है। और इसको आप उसी भाव, भक्ति और विश्वास के साथ श्री कृष्ण चरण में लीन होकर इसको कीजिए, आपको हाथों हाथ रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। बहुत लोगों के पास ये पहुंच जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फायदा उठा पाए। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार।